श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में। मेरे पास ढेरों प्रश्न आ रहे हैं कि पीरियड और पशुपति व्रत को लेके, क्योंकि सभी लोग पशुपति व्रत करते हैं और उस दौरान यदि महिलाएं पशुपति व्रत करती है तो उस दौरान उन्हें पीरियड्स की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको लेके वे बहुत ज़्यादा डाउट में रहती कि बहुत ज़्यादा उनके असमंजस होता है कि तो ढेरों कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि दीदी यदि पीरियड्स आ जाए तो व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सुबह की पूजा यदि हमने कर ली है तो उसके बाद पीरियड्स आता है तो क्या शाम की पूजा भोग प्रसाद किसी से बनवा सकते हैं या पूजा किसी और से करवा सकते हैं क्या। अन्य प्रश्न थे कि का क्या करें यदि सुबह की पूजा के बाद पीरियड्स आ जाता है और शाम की पूजा करने के बाद पीरियड आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए। तो आपके उन्हीं समस्त प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, पर वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुना करें, क्योंकि जब आप प्रश्न करते हैं उसी वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर होता है। तो कई बार मैं आपके कमेंट्स का उत्तर देखिए नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, तो कई बार मैं समय नहीं निकल पाती हूँ। और वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सभी के कमेंट के उत्तर देने की, तो यदि नहीं दे पाती हूँ तो उसके लिए कृपा कर मुझे क्षमा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमेशा आता रहता है वो यह है कि यदि पीरियड्स आ जाए तब व्रत रखना है या नहीं रखना। तो देखिए, सिंपल सी बात है, यदि आपका पीरियड्स आ गया तब आपको व्रत रखना होता है, परंतु वह व्रत गिना नहीं जाता। अर्थात आपका व्रत कौन से गिने जाएंगे, जिन व्रतों को आप मंदिर गए हो, आपने 5 व्रत में मंदिर जाकर पूजन किया है, ठीक है, पीरियड्स वाला व्रत आपको गिनना नहीं है, वो माना नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 व्रत पूर्ण करने होते हैं और 5वें व्रत की शाम को आपको उद्यापन करना होता है। तो पीरियड्स वाला व्रत सबसे पहले बता रही हूँ मैं, गिना नहीं जाएगा। इसके बाद अगर आपने सुबह की पूजा कर ली और थाली लगा ली है और आपका शाम के समय में पीरियड आ जाता है, तब सबसे ज़्यादा प्रश्न यही होते हैं, क्या दीदी हम पति से पूजा करा ले या अपनी बहन से पूजा करा ले या मम्मी से पूजा करा ले, प्रसाद वगैरह उनसे भी बनवा ले क्या। तो देखिए, आपका पीरियड्स आ गया है, आपने सुबह की पूजा कर ली तो शाम को पूजा आपको ही करनी होती है, आप पूजा किसी और से नहीं करवा सकते। जब आपका पीरियड आ गया तो आप सवाल ही नहीं उठता कि आप पूजा खुद से करने जाएंगे। तो इसीलिए कुछ भी प्रसाद वगैरह आपको बनाना नहीं है और यह व्रत आपका गिना नहीं जाएगा, क्योंकि सुबह पीरियड आ गया और शाम के समय की पूजा आपकी नहीं हुई है, क्योंकि इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय की पूजा का अत्यधिक महत्व माना गया है। दोनों समय आपको मंदिर जाकर पूजा अर्चना जरूर करनी होती है। तो प्रश्न नहीं उठता, जब प्रसाद आप नहीं बना पाओगे, मंदिर नहीं जा पाओगे, तो यह व्रत आपका मान्य सुबह का नहीं होगा। तो प्रसाद इसलिए किसी और से बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरा प्रश्न जो बार बार आता है वो यह है कि सुबह में पूजा करके आई मंदिर से और दीदी मैं घर आई, मैंने मतलब अपनी थाली वगैरह रखी, उसके बाद दिन में मेरा पीरियड आ गया, अब मैं क्या करूं। तो देखिए, पूजा तो आपको शाम की करनी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। अब उस थाली को जो आपने थाली सजाई है, क्योंकि सुबह ही हम एक बार सामग्री रखते हैं पूजा की, उसी सामग्री को हम शाम का प्रयोग करते हैं, तब शाम को पूजा करने नहीं जाना तो उस सामग्री का क्या करें। आप अपने घर के किसी भी अन्य सदस्य से उस सामग्री को इकट्ठा करके या तो आप मंदिर में ही रखवा दीजिए या फूल ठंडे जहाँ करते हैं, अर्थात आप जहाँ पर फूलों का विसर्जन करते हैं वहाँ पे इस सामग्री का विसर्जन कर देना। अब एक मेरे पास कमेंट यह भी आया था कि दीदी ठंडा करना क्या होता है। तो जहाँ पर भी हम पुराने बासी फूलों को पुष्प रखते हैं, भगवान के चढ़े हुए फूल को सामग्री रखते हैं जिसे हम जल में विसर्जन करते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं ठंडा करना। तो जो भी आपकी सामग्री निकाली है शाम की पूजा के लिए, क्योंकि अब आपको पूजा नहीं करनी, तो उस सामग्री को आप क्या करेंगे, तो इस तरह से उस सामग्री को आप इकट्ठा करके आप घर के मंदिर में रख दीजिए, या तो ठंडा करने के लिए आप यहाँ पूजा करने जाते हो उस मंदिर में रखवा सकते हो। और एक क्वेश्चन जो मेरे पास हमेशा आता है वो यह है कि शाम की पूजा के बाद यदि पीरियड आ जाए तब क्या करना है। क्योंकि देखिए, आप सुबह की पूजा भी करके आ गए, आपने शाम की पूजा भी कर ली, अब यदि पीरियड आ रहा है
आपको तो व्रत देखिए आपका मान्य होता है, क्योंकि इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय की पूजा ही मान्य होती है। तो आपने पूजा कर ली, आप घर आ गए। आपने अब क्वेश्चन यह था कि दीदी जब हम घर आ जाते हैं, मान लो तब पीरियड आ जाए और हमने खाना नहीं खाया, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तब हमें क्या करना। तो देखिए केवल आपने शाम की पूजा करी, आप अपने घर पर आ गए। जब आपने खाना खाने बैठ रहे हैं तब किसी से भी बोल दीजिए, वो थाली में से उठाकर आपको प्रसाद दे देंगे, क्योंकि पूजा की थाली को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो आप अपना प्रसाद ग्रहण करें, अपना भोजन करें, आपका व्रत मान्य होगा। परंतु पूजा की थाली को भूल से भी हाथ मत लगाइएगा। और एक चीज़ में आपको क्लियर कर देती हूँ, जब भी आप मंदिर से पूजन करके आते हैं, थाली शाम के समय भी आपको थाली लेनी होती है, उसे अगले दिन ही धोया जाता है। तो जो भी अगर आपकी थाली हो धो रहा है, उसको बोल दीजिए अगले दिन मेरी थाली को धो देना, ठीक है ना। तो बस यही सारे जो कमेंट थे आपके, जो भी बार बार आते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके उन कमेंट्स का उत्तर देने की। अब एक चीज़ बिल्कुल भी मत कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि जब आपका एक व्रत टूट जाता है पीरियड्स के दौरान, तब व्रत गिने जाते हैं। जब आप मंदिर गए हो तो हमेशा यही कंफ्यूज के प्रश्न मेरे पास आते कि दीदी फिर उद्यापन हम कब करें। तो जब आपके 5 व्रत पूरे हो जाए जिसमें आप मंदिर गए हो, छठे में आप उद्यापन कर दीजिएगा। बस अभी भी यदि आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर कई बार मैं उत्तर नहीं दे पाती। उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, जानकारी पसंद आई तो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मेरी जानकारी समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्ण, राधे राधे।